अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो फ्लाइट लेकर वापस चले जाओ। मैं सारी जिंदगी शुक्रगुजारूंगी तुम्हारी। क्या आप सच में यही चाहती हैं? हाँ, मैं सच में यही चाहती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समरीन वाली उस हरकत के बाद कोई तुम पर एतबार करेगा? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अगली बार हीरो बनने से पहले 50 बार सोच लेना। अभी तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि अब्बा को यहाँ लाकर तुमने खुद पैर कुल्हाड़ी बना। मेरे लिए मामला मुश्किल करने चले थे, मगर अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करती तुमने। वो जो एक लड़की थी ना, सारी जिंदगी का सरमाया थी। सारी जिंदगी दोनों बाप बेटा ठाठ से गुजारते, सारे दुख दर्द मिट जाते। चलो खैर, अब हिरन नहीं तो बकरी ही सही। बेटे हो तुम मेरे, भरोसा करता हूं, लेकिन एहतियात करने में तो कोई बुराई नहीं है ना। आजा, हॉल की पेमेंट होगी? जी भाई साहब, कर दी है, और हॉल में कुछ चेंजेस करनी थी तो भाभी के मशवरे से कल वो भी फाइनल हो जाएगा। केटरिंग वाला कल कोई सैंपल्स लेकर आ रहा है, तो कल उसको भी पेमेंट कर देंगे। ज्वेलर को भी चेक दे दिया। मेरा ख्याल में अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो भाई साहब, अब तक कितना खर्चा हो गया होगा शादी पर? क्यों भाई, तुम क्यों पूछ रही हो खर्चे का? नहीं, मैं तो ऐसे ही भाई साहब, ऐसे ही पूछा था। वैसे 1 करोड़ तो खर्च हो गया, शायद 5-7 लाख ऊपर हो गया। एक करोड़ रुपया तो भी उस शादी पे जो पता नहीं भी होनी है कि नहीं होनी। इंसान खुद को पैसों के लिए बेच भी सकता। बड़े भैया, आपने तो कहा था कि शादी पे ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा। शादी में तो आधा ही खर्चा हुआ है। हमने फैसला किया है कि वक्त को बाकी कैश दे देंगे। मतलब 50 लाख? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? हाँ, किसी को एतराज हो या ना हो, हमें तो एतराज है। हमने जब भी पैसे मांगे हमसे कहा गया कि फैक्ट्री नुकसान में जा रही है। जितने मांगे उसके आधे भी नहीं मिले। सफेद पोशी किस तरह बरकरार रखी है ना, ये तो अल्लाह ही जानता है। शादी के कपड़े मैंने किस तरह बनाए ना, ये मैं जानती हूँ। और आप अपनी बेटी को 50 लाख रुपए कैश दे रहे हैं, ये तो कोई बात ना हुई ना। नहीं, खाना वाला मुझे। अरे वो वाह, जाने दें इसे, ये नहीं रुकेगी। खाना खाए। पैसों के लिए खुद को बेचो ना बेचो, लेकिन अब्सार अंकल तुम्हारे लिए जितना कुछ करे ना, सबके बाद तुम्हारा वो करना नहीं बनता जो तुम करने का सोच रहे हो। बेटा मैं अंदर आ जाऊं? अब आप मत पूछा करें ना। लेकिन खैर, फिर आप कहेंगे कि बाप को बेटियों के कमरे में आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। पता है, सब पता है आपका मुझे। कोई बात है बाबा? बेटा कुछ दिनों से मेरे दिल में बात खटक रही थी,
तुम कहो तो पूछो। जी पूछिए। तुम्हें शादी पर कोई एतराज है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं बाबा? देखो बेटा, लोग मेरे सामने बात नहीं करते, दिल का मरीज हूं, लेकिन रवैयों से अंदाजा हो जाता है। और ऐसे भी मैं देख रहा हूं, जैसी तुम हो वैसी आजकल नहीं दिख रही हो। कोई बात है तो बताओ। पापा शुरू से मेरी शादी के लिए परेशान रहे हैं। हर बार कोशिश करके मेरे लिए अच्छे से अच्छा घर ढूंढा आपने, फिर बात नहीं बनती तो फिर आपका दिल टूट जाता। इतनी बार दिल टूट चुका है कि मैं बस चाहती हूँ कि एक बार आप खुश हो जाए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। अच्छा आप एक बात बताएं। क्या? आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो या आप चाहते हैं कि मेरी मीरा आपसे शादी हो? तुम्हें मेरा आपसे शादी करने में कोई एतराज है? नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। बताएं आप क्या चाहते हैं? देखो बेटा, मैं चाहता हूं तुम्हारी शादी हो। मेरा आपसे इसलिए चाहता हूं कि वो एक अच्छा लड़का है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस शादी पर कोई एतराज है? बाबा मुझे इस शादी पर कोई एतराज नहीं है। आप बेफिक्र रहें। हम ठीक है बेटा, कल मैं बैंक मैनेजर से बात करके कुछ रुपए डॉलर में चेंज करवा दूंगा। तुम उसे ले लेना, संभाल के अपने पास रखो, काम आए। सोचकर अपने अब्बा को लाया, मुझे पहले क्यों नहीं पता? खैर ये तो मैं बाद में पूछ लूंगा। फिलहाल जरूरत इस बात की है, 50 लाख वक्त को मिलने हैं। 50 लाख हुनैन तो वैसे ही गिरबान पकड़ चुका है, क्या ही अच्छा हो, आधे पैसे हुनैन ले ले और आधे मुझे दे दे। देखो तुम अपना दिल मैला मत करो, तुम्हारे बड़े भाई हैं, एक ही बेटी है उनकी, अगर उसे नहीं देंगे तो और किसे देंगे? ये तुम क्या गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो? अंधे हो? नजर नहीं आ रहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है? एक ही बेटी है, हम सांप है जो मिट्टी खाएंगे? अरे बड़े भैया सब कुछ लुटा देंगे अपनी बेटी पर, और तुम तो वही निठल्ले। अगर कोई काम धंधे वाला शौहर होता तो आज अपने नसीबों को ना रो रही होती। मैं क्या कचरे का डब्बा हूं? करें तुम्हारे भाई साहब और कचरा सारा मुझ पर गिरे। अगर इतनी हिम्मत है तो जाकर अपने बड़े भैया से बात करो, जिनकी वजह से हम इस हाल में पहुंचे हैं। तुम कहां खाक छानते फिर रहे हो सुबह से? सब बाप जैसा बेटा। बड़े भैया आप अभी तक सोए नहीं? ये क्या है? अम्मी मुझे जॉब मिल गई है। जॉब मिल गई? एक ही दिन में कैसे मिल गई जॉब तुम्हें? मामू ने दिलवाई है, मैं सुबह से वहीं था, इन्होंने भेजा था मुझे। 60,000 तनख्वाह है। बाकी बेनिफिट्स अलग है। मेरे दोस्त की दवाइयों की फैक्ट्री है, वहीं इसकी नौकरी लगी है। देखो तोबा, मैंने हमेशा तुम्हें और तुम्हारी औलाद को अपनी औलाद समझा है, लेकिन हर फैसले का हर किसी के आगे जवाब नहीं दे सकता।
मुझे माफ कर दे बड़े भैया, मैंने आपको गलत समझा। अब तो सही समझा। खुश। शुक्रिया बड़े भैया। ये क्या नया तमाशा है मेरा? तुम हुनैन के बीमार अब्बा को घर ले आए? बीमार अब्बा थाईलैंड जा रहे थे वेकेशन करने, एयरपोर्ट पे मिल गए थे। लेकिन हर बार की तरह साबित कुछ करना चाहता था और साबित कुछ और हो गया। इतने झूठ कैसे बोल लेते हो तुम? कम से कम उनकी बीमारी का तो लिहाज कर लो। कभी कभी तंग आकर सोचता हूँ कि लिहाज कर ही लूँ, लेकिन फिर जब आपको देखता हूँ ना, दिल नहीं मानता कि आपको ये खुदकुशी करने दूँ। मैंने तुम्हें जाने का कहा था। नहीं गया और जाऊंगा भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? इस क्यों के बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन इस वक्त उनमें से किसी पर भी आप यकीन नहीं करेंगे। क्या मतलब? सीधे सीधे बात करोगे? ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं। आपने कहा था कि आप मोहब्बत करती हैं मुझसे। गलत फहमी थी मेरी। और आपने ये भी कहा था कि समरीन मुझे धोखा दे रही है, इस्तेमाल कर रही है मुझे। लेकिन मैं उस वक्त नहीं समझा था, तो मैं समरीन की तरफ चलता चला गया। अब बाद में वही हुआ ना जो आपने पहले से बता दिया था। उस बात से तुम्हारा इस वक्त ना जाने से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि आपकी जगह मैं हूँ और मेरी जगह आप। रोकना चाहता हूँ आपको, आपसे कहना चाहता हूँ कि आप गलती कर रही हैं। उन्हें धोखा दे रहा है आपको। आप उस वक्त सही थी और मैं इस वक्त सही हूँ। जो गलती मैंने की है वो मत दोहराइए आप प्लीज। मैं ठोकर खा के समझाऊं कि जिसे मैं मोहब्बत समझ रहा था ना, वो मोहब्बत नहीं दिखावा थी। और मोहब्बत में दिखावा नहीं होता वक्त। मोहब्बत तो बस एक लम्हे में हो जाती है, और ना होनी हो तो सारी उम्र भी साथ बीत जाए तो नहीं होती। मुझे उस लम्हे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लेकिन अब बस अभी कुछ मत बोलना। वो वक्त गुजर चुका है। मैं वही गुजरा हुआ वक्त हूं जो अब कभी वापस नहीं आ सकता मेरा। इसलिए आइंदा अपनी जुबान पर ये बात कभी मत लाना। हाँ हाँ, अब्बा आ रहे हैं मुझे तो बता देता। मेरा दोस्त आ रहा है और मुझे ही पता नहीं है। अच्छा सुन, 50 लाख रुपए मिलने बख्त को, सुन रहा है ना? 50 लाख। आइए चाचा, आए मेरा। अच्छा बंद कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफसार भाई ऊपर ही हैं, जाइए। नहीं, आज हम अफसार से नहीं तुमसे मिलना है। मुझसे मिलने? खैरियत? अंदर चलिए, बैठ के बात करते हैं। बाबा आप अंदर जाइए, मैं और किफ़ायत अंकल अभी आते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं कहीं नहीं, बस यहीं 2 मिनट के लिए, आप जाएं। ठीक है, आओ बेटा। कैसी तबीयत है अब आपके दोस्त की? कौन से दोस्त की? झूठ का यही नुकसान है कि याद रखना पड़ता है। वो कैंसर पेशेंट दोस्त आपके? हाँ, हुनैन के अब्बा की। बेहतर है, पता चला कल आए थे। तुमसे भी तो मुलाकात हुई है। इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हॉस्पिटल का नाम पता है आपको जिसमें उनका इलाज हो रहा है? हाँ, वो है ना अपना वो। कैंसर किस चीज़ का?
आई डोंट नो कि फायद अंकल की आपका प्रॉब्लम क्या है, और इस प्रॉब्लम के लिए आप किस हद तक जाकर नुकसान करने को तैयार हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करें आपको। कल शाम उसके वालिद वेकेशन पे थाईलैंड जा रहे थे, और हुनैन ने उनके इलाज और उन्होंने अपनी जिंदा दिली की जो कहानी अबसार अंकल को सुनाई है ना, सारी झूठी है वो। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, पराए हैं वो, अगर पकड़े जाएंगे ना तो शायद भाग जाएं। आप कहाँ जाएंगे? तुम तो अंदर जाके बैठो, काहे ना बता दूंगी तुम्हें। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो देखो, मेरा ब्लैंकेट अभी भी वहीं पड़ा है। शबाना कहाँ मर जाती। राफिक क्या सोचे, यही से था मेरी इस घर में। छुपाने का ना कोई फायदा नहीं है। सारी रात सोफे पे सो के ना मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मेहंदी वाले दिन ही बीनश और राफे का निकाह भी कर लेते हैं। आगे रही रुखसती तो जब तुम कहोगे तब कर लेंगे। मुझे स्टेट एजेंसी वाले को अपनी बेटी नहीं देनी, और इसके तो माँ बाप का भी अता पता नहीं है। माँ बाप का तो इसके बचपन में इंतकाल हो गया था, अब हम ही इसके माँ बाप हैं। रही बात स्टेट एजेंसी की, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, और फिर इसमें कोई बुरी आदत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे ख्याल में तो इनकार की कोई वजह नजर नहीं आती। वजह है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है वजह? जुबैर भाई, आप हमें बस आज का दिन दें, हम आपस में मशवरा करके आपको जवाब देते हैं। मगर मैं तुम क्या कफायत को जानते नहीं हो? अगर कफायत को अपना बुखार किसी को देना पड़ जाए ना, तो वो भी तड़पा तड़पा कर देगा। ये तो बेटी की बात है। अच्छा तो चलो इंतजार कर लेते हैं तुम्हारे जवाब का। मेरा बेटा जी, जाने से पहले मुझसे मिलके जाओ। चाय नहीं पिलाओगी? जी जी बड़े भैया, अभी लाए। ओए होए, तो बनने की बात बन ही गई। अल्लाह बस अब्बा मान जाए। मैं रोजे रखूंगी, खैरात करूंगी, बस एक बार अब्बा मान जाए। सब मान गए ना तो अंकल भी मान ही जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो अंदर चले। लड़की बैंक से निकलेगी, हाथ में डॉलर का लिफाफा होगा। तुम्हारा काम है उससे लिफाफा लेकर सीधा यहाँ पहुँचना। और लड़की ने लिफाफा नहीं दिया तो? पिस्तौल है ना, सर पर रखना, दे देगी। लड़की अकेली होगी? हाँ, मेरी बात हो गई है, लड़की अकेली हो। और अगर मुझे गोली चलाना पड़ गया तो? नहीं नहीं, अभी गोली मत चलाना, उससे अभी तकलीफ नहीं पहुंचानी, बाद में बात हो। ओके। देखो, जब ये लोग अपना काम करके वापस यहाँ आ जाए ना, तो फिर रात का प्लान भी करना है, क्योंकि अब एक एक लम्हा कीमती है। रात को मैं तुम्हें बख्त के घर पे मिलूंगा। तो ठीक है, जाओ फिर तुम भी। जी अब्बा। मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी वहां। चलो रखती हूँ। ओके बाय। तुम्हारे अब्बा ने ये 20 लाख का चेक दिया है। मेरा आपके साथ जाके बैंक से डॉलर लिया, उन्होंने मैनेजर को फोन कर दिया है। मैं और मीरा आप क्यों? तो और किसके साथ जाओगी? मैं अकेले भी तो जा सकती हूँ। मेरा आपके साथ जाने में क्या हर्ज है? मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसके साथ जाने में। अपने दिमाग को ना काबू में रखो। शादी में 4 दिन रह गए। हाँ, तो अभी पूरे 4 दिन बाकी हैं। क्या मतलब? मेरे मतलब समझाने से आपको फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं। अलग अलग तरीकों से मुझे ब्लैकमेल किया गया है आज तक।
अब मैं कुछ कहूंगी तो नई धमकी सुना देंगी आप, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। अपने रवैये को काबू में रखो, जरा जरा सी बात पे मसला खड़ा कर दियो। मम्मी ऐसा क्यों है कि मुझे सबका ख्याल है लेकिन मेरा ख्याल किसी को नहीं? क्या मेरी कोई खुशी नहीं हो सकती है? तुम्हारी खुशी के बारे में हम ज्यादा अच्छा फैसला कर सकते हैं। वापिस आकर सामान दे देना, मैंने आपके घर पहुंचाना है। समझ आई तुम्हें? वो वक्त मेरी 1 मिनट के लिए बात सुन लोगी? जी मोनी पोपो। है अच्छा जल्दी से। सुनो, वो जो मीराब का दोस्त है हुनैन, हाँ उसकी जो वालिद साहब है, हाँ हाँ, वो क्या वो कुंवारे हैं? क्या हुनैन उनका बेटा है? कुंवारे कैसे हो सकते हैं वो? सॉरी सॉरी, गलती हो गई, सही कह रही हो तुम। नहीं मतलब उनकी जो बेगम है वो हयात है? जी नहीं, उनका तो अरसे पहले इंतकाल हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र हो गया। जी नहीं कुछ नहीं। अरे तुम यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं ना मेरा, आप गाड़ी में मुझसे पूछ रहा। मैंने कहा बस आ रही है, मैं भेजती हूँ। जाओ जाओ, देर हो रही है। शाबाश। अल्लाह। आपको पता ही नहीं? हा? वो तो यहाँ अक्सर आता है, ऊपर घर में भी चला जाता है। काफी देर यूं ही घर में दंदनाता फिरता है। कल से तो उसके अब्बा भी आना शुरू हो गए। तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे बात करूं। बेटियों वाला घर है, उन्हें आता तो भाई साहब के लिए, लेकिन काफी देर यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अच्छी तरह जानता हूँ कि एहसन को नौकरी इसीलिए दिलाई है कि सारी जिंदगी मेरी तरह एहसन को भी जलील करते रहें। हद होती है हर बात की। अब तो कहीं भी लिहाज नहीं करते। मेरी बेटी की शादी की बात हो रही है और मेरी राय की कोई अहमियत ही नहीं है। ये इस लायक ही नहीं है कि इनसे इज्जत से पेश आया जाए। ये बात बिल्कुल सच कही आपने। इनमें से कोई इस लायक ही नहीं कि आप उनसे इज्जत से पेश। तुम तो चुप कर जाओ, पता नहीं कहाँ से पहुंच जाती हो जल्दी पर तेल छिड़कने के लिए। देखें कफी भाई, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि वक्त किसी न किसी वक्त हुनैन के साथ चली जाएगी। उसके जाने से पहले हम कितने पैसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं, सवाल तो ये है। ये सब कुछ तुम कैसे जानती हो? आपको क्या लगा? आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा। अच्छी तरह से जानती हूँ, वक्त और हुनैन का चक्कर चल रहा है और उसे यहाँ तक पहुँचाने में जरूर आपका कोई अहम किरदार होगा और फायदा भी कोई आपने लिया होगा। अरे कहाँ फायदा लिया? वो तो उल्टा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। 2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालकर कह रहा है कि रसीदें सबको दिखा दूंगा कि ये सब कुछ मैंने किया। ऊपर से उसका बाप पता नहीं कहाँ से आ गया, सर का दर्द। कफी भैया मतलब आप 2.5 लाख ले चुके और मुझे भिनक तक नहीं पड़ी। आहिस्ता बोलो, ये 2.5 लाख रुपए सांप बनकर मेरे सीने पर लौट रहे हैं। हद होती है। सब मुझे चंट कहते हैं ना, और ये हुनैन मुझसे 2 हाथ आगे है। पता नहीं जो मोहब्बत के दावे करता है ये भी सच्चे हैं झूठे। देखिए कफी भैया, हम दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर में बहन भाइयों के अलावा किसी को अहमियत नहीं मिलने वाली। सारी उम्र इस घर ने हमें जख्म के अलावा और कुछ दिया है। कभी कभार हमें बेवकूफ बनाने के लिए दाने डाल देते हैं, जैसे ऐसे को जो नौकरी दिलाई। मैं ये कहती हूँ कि अभी सही वक्त है कि हम अपनी जिंदगी भर के जख्मों पे मरहम रखें। अजहर पहले ही हुनैन पे शक करता है, उसके शक को यकीन में मैं बदल दूंगा। हुनैन और उसके अब्बा वैसे घर में आते हैं, बस उनको थोड़ा सा सही रास्ता आप दिखा दो। मतलब तुम कह रही हो कि चोर से कहें कि चोरी करे और चौकीदार से कहें कि होशियारी करे?
और नहीं तो क्या। और अगर हुनैन पकड़ा गया और उसने भांडा फोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? झूठ किसी का बाप होता है। कह दीजिएगा उसने मेरे अकाउंट में ब्लैकमेल करने के लिए पैसे डाले। आपने कौन से खर्च किए? पूरा खानदान आप पे यकीन करेगा। हाँ लेफ्ट लेकर फिर सीधा हो ना। हाँ वही बैंक है। मैं मीराब की कार में हूँ। नहीं वो बैंक के अंदर है। चलो ओके बाय। आपके डॉलर्स। थैंक यू। कहाँ चलना है अब? हमें कहीं नहीं चलना। हुनैन आ रहा है मुझे पिक करने। तो ये पैसे आप हुनैन को देंगे? मुझसे ज्यादा इन पैसों की हुनैन को जरूरत है। अगर अफसार अंकल को पता चलेगा तो उन्हें क्या बताएंगी आप? मीरा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? वो Oh my God. डॉलर दो। नहीं मैं नहीं दूंगी। मैं कह रहा हूँ पैसे दो वरना गोली चला दूंगा। मैं नहीं दूंगी मीराब। बख्श ये पैसे आप इसको दो। मैं नहीं दूंगी। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, देती हूँ या गोली चलाऊं? नहीं दूंगी मीराब। नहीं मीराब। मीराब उनको जाके रोको। मीराब जाके रोको। काम हो गया? हाँ ठीक है इसको अपने पास रखो। तुम लोग घर चलो, बाकी मैं यहाँ संभाल लूंगा। रात में मिलते हैं। ये क्या किया तुमने? हुनैन को उन पैसों की जरूरत थी। उसको इन पैसों की जरूरत थी या नहीं, लेकिन आपको जिंदा रहने की जरूरत है। तुम कौन होते हुए डिसाइड करने वाले कि क्या जरूरी और क्या नहीं? उठा के दे दिए पैसे। हट्टे कट्टे हो, लड़ते हो उनसे। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय हट्टे कट्टे हो? अगर पिस्टल के आगे एक टार्जन भी खड़ा होगा ना तो एक ही गोली में मारा जाएगा। इससे ज्यादा बेवकूफी कोई और नहीं हो सकती थी कि मैं उनसे लड़ पड़ता। हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। ओ हेलो, ये लंदन नहीं है, पाकिस्तान है। पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। क्या हुआ? कुछ लोग गन पॉइंट में मुझसे पैसे लेकर चले गए। क्या? तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो। मीरा आप कह रहे कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। इसका तो दिमाग खराब हो चुका है। तो और ये क्या कर रहा था जब उन्होंने तुम पर गन रखी थी? किसी ने तो पैसे दिए। इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम छोड़ो इससे, आओ मेरे साथ चलो, मैं खुद ही कुछ करता हूँ। तुमने बता दिया इसे? नहीं मैंने नहीं बताया। चलो मैं ही बता देता हूँ। सुनो, हमने फैसला किया कि हम निकाह कर रहे हैं। वक्त तुम्हें डेट बता देगी। मैं होता तो टांगे तोड़ देता और एक ये उठाकर पैसे दे दिए। तुम खुद सोचो, अगर कल को कोई इसके सर पर बंदूक रख देगा तो ये तो तुम्हें भी उठाकर दे देगा। तुम्हें बहुत जरूरत होगी ना उन पैसों की। नहीं ऐसा कुछ खास तो नहीं, बस कुछ अरसे बाद अब्बा की केमोथेरेपी है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं तुम फिक्र मत करो, कल शायद बाबा और दे देंगे। वक्त मैं तुम्हारे इतने एहसानात लेना नहीं चाहता। हुनैन हम दोनों अलग नहीं हैं। तुम प्लीज मेरे साथ ये मेरा तुम्हारा मत किया करो।
पहले मैं खुद को तुम्हारी मुजरिम समझती हूँ। वक्त मैंने सोचा कि तुम्हारी मेहंदी वाली रात हम निकाह कर लेंगे। मेहंदी वाली रात? हाँ, देखो अगले दिन तुम्हारी शादी तय होगी। अगर मेहंदी वाली रात हम निकाह कर लेंगे तो किसी के पास रिएक्ट करने का कोई टाइम ही नहीं होगा, और निकाह करने के बाद हम घर वालों को सब कुछ बता देंगे। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा तुम्हें और मुझे एक्सेप्ट करने के अलावा। सोचो, आई थिंक दिस इज द राइट ऑप्शन। क्या हुआ बग, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस दिल घबरा रहा है। पहले भी बहुत मुश्किलों से हिम्मत जुटाई थी, अब पता नहीं इस बार हिम्मत कर सकूंगी या नहीं। मैं हूं तुम्हारी हिम्मत, और इस बार मैं मिराब को भी कुछ नहीं करने दूंगा। हम निकाह करके फौरन घर जाएंगे, मैं जाकर तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, सब कुछ ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? हाँ बख्शू, बताओ क्या क्या सामान है? साहब ये 40 किलो चावल है। ठीक है। 10 किलो दालें। ठीक है। और ये 10 बंडल चाय। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बख्शू, ऐसा करो तुम शम्स को साथ लेकर जाओ, केटरिंग वाले को लेकर आओ। सुबह उसने आना था, आया ही नहीं। जा। बेहतर साहब। आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया था। ये सौदा चेक कर लो, सारा सौदा आ गया है, और भाभी ने कुछ मेहंदी का सामान मंगाया था, वो भी चेक करो। अगर किसी चीज की कमी है तो मुझे बता देना। अच्छा ठीक है। सुनिए, आपको शतरंज नहीं आती? क्या? शतरंज जो भाई साहब खेलते हैं, आपको नहीं आती? आती है, लेकिन अफसार भाई बहुत अच्छा खेलते हैं, उनकी तरह मैं नहीं खेल सकता। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं वैसे ही, वो अब मीराब का दोस्त आता है ना हुनैन, भाई साहब उसके साथ खेलते हैं, इसलिए आपसे पूछ रही थी। वो लड़का क्यों आता है घर में? ले, आपको पता ही नहीं? हा? वो तो यहाँ अक्सर आता है, ऊपर घर में भी चला जाता है, काफी देर यूं ही घर में दंदनाता फिरता है। कल से तो उसके अब्बा भी आना शुरू हो गए, तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे बात करूं। बेटियों वाला घर है, हुनैन आता तो भाई साहब के लिए, लेकिन काफी देर यहाँ वहाँ घूमता रहता है। शायद आप सही कह रहे थे हुनैन के लिए उस दिन। चाल चलन देखकर तो अब मुझे भी ये लड़का ठीक नहीं लगता। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? अम्मी को पता चल गया, घर से बाहर आना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कमरे से बाहर नहीं आ सकती। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? शादी का माहौल है तो देखो, आना मत, पिटोगे, बता रही हूं मैं। नहीं है कोई फंक्शन मेहंदी से पहले। देखो तुम तो मेरी मजबूरी समझ सकते हो ना, प्लीज 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 तुम कोई गलत कदम नहीं उठाना। मामी आ गई, मामी आ गई। क्या हो रहा है यहाँ पर? मामी वो इसको कुछ पूछना था, वो केमिस्ट्री के बारे में, तो बस हम समझाने आ गए थे। किताब कहाँ है? जी किताब, बताओ ना किताब कहाँ है? हाँ वो दरअसल किताब ना अब हम यार मैं कसम से अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझा लो अपनी अम्मा को, वरना जानी मैं बता रहा हूँ। तुम्हारी जानी की अम्मा ही बात कर रही हूँ। बताओ अब। तुम दोनों की अम्माओं से तो मैं खुद बात करूंगी, फिलहाल
जाते वक्त दरवाजा बंद कर कर जाओ। सॉरी, वो मोबाइल मिल जाएगा? अरे देख के यार आराम से। यार एक मिनट इधर साइड पे रोकना। मैं आ रहा हूँ। इसमें भी डिजाइन, इसमें भी दिखाऊं? हाँ एक नहीं यार ये बहुत ही फीके कलर। इसमें देखना, इसमें सारे नए डिजाइन नहीं है। हाँ इसमें देख। ये देखो, ये बड़ी प्यारी है। ये ठीक है। ये कितने की है? 1000 की। क्या हो गया भाई, बेकार सी अंगूठी के 1000? ये रूबी लगा हुआ इंडियन। 300 दूंगा। 300 में तो नहीं है। 400 रुपए से एक पैसे ज्यादा नहीं, तुम्हारी मर्जी। 500 दे। 400 फाइनल। और बताएं इसके अलावा? बस अभी ये पैक करो। और इसके अलावा? पहले ये तो दे दो, फिर बाद में। उस रात छत पर मैंने खुद उसको देखा था। मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती, वक्त भी चल पड़ती। और अब यूं उसका घर के अंदर आना जाना, 4 दिन में शादी है। अगर ऐसी वैसी बात होगी तो साजू ने देख लिया है। अच्छा तुम फिक्र ना करो। वाह, तुम तो मीराब के साथ गई थी, इसके साथ वापस कैसे आ गई? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? चाचू मीराब, वक्त तो तुम्हारे साथ गई थी, इस लड़के के साथ वापस क्यों आई है? वो एक्चुअली गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, मुझे आने में देर लगनी थी, तो मैंने हुनैन से कहा कि इसको ड्रॉप कर दे घर। ये तुम्हारी होने वाली बीवी है। लंदन में ये सब कुछ होता होगा, लेकिन पाकिस्तान में ये सब नहीं चलता। कोई कायदा कानून भी होता है जिंदगी गुजारने का, या नहीं? और एक बात बताओ, अगर तुम्हारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था तो तुम सब एक साथ कैसे पहुंच गए? तुम्हें तो टायर चेंज कर आना चाहिए था ना, लेट। हम रास्ते में रुक गए थे। अम्मी ने कहा था कि आज मेरा आपके घर कुछ सामान भेजेंगी, तो इसलिए बस रास्ते में रुककर कुछ जरूरी चीजें खरीदनी, इसलिए देर हो गई। तुम तो अंदर चलो। जी। सब कुछ सिंपैथी लेने के लिए कर रहा है। पहले प्रॉब्लम खड़ी करता है, फिर खुद ही बचाने के लिए भी पहुंच जाता है। नहीं आता तो हुनैन हैंडल कर लेता चाचू को। खामखा हीरो बनने की कोशिश करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, तो मुझे पहले से भी ज्यादा बहुत प्यारी लगती हो। माशाल्लाह, नजर ना लगे। आए बैठिए। बस मैं तुम्हें ये देने आई थी। ये क्या है? तुम्हारी मेहंदी का सूट। तुम्हें पता है, ये मेरा था। आपका था? जी बेटा, मेरा आप बचपन से ही मेरे साथ बहुत क्लोज है, और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी का जोड़ा मेरी बहू या बेटी पहने। शादी का जोड़ा तो मैंने बीना को दे दिया था, लेकिन ये मेहंदी का जोड़ा मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखा था। आंटी, फिर तो आपको ये जोड़ा समरीन को देना चाहिए था। क्यों? आंटी, इसमें कोई हैरत की बात तो नहीं है। सब जानते हैं कि मीरा आप समरीन से शादी करना चाहता था।
वो वक्त गुजर गया है बेटा, पुरानी बातें दोहराने से कुछ हासिल नहीं होगा। आंटी अगर मीराब की जगह मैं होती और मैं ये सब कुछ करती तब भी अब यही कहती। देखो बेटा, हम सारी दुनिया छोड़कर इसलिए यहाँ आए हैं कि हमें हमारे रीति रिवाज के मुताबिक चलने वाली बहू चाहिए थी, और हमारे यहाँ बेटियां ऐसा नहीं करती। तुम ये सूट ट्राई कर लेना, बाकी बातें मैं तुम्हारी अम्मी के साथ कर लूंगी। Don't